नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एक न्यू वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ऑफिशियल रामसुख चौधरी। तो आपने मेहरानगढ़ किले का फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, उसमें जितने व्यूज लाए थे आपने उससे ज़्यादा का टारगेट इस वीडियो पे रखना और मेरी आपकी मदद हो जाएगी थोड़ी। तो वीडियो में बने रहिए। चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। ऊंचाई पर है, यानी कि किसी भी आम बहुमंजिला इमारत के 12 मंजिल के बराबर। तो ये है इस किले का लिफ्ट टेरेस और ये जगह शाम को एक रेस्टोरेंट के रूप में परिवर्तित कर दी जाती है और आप चाहें तो यहाँ पर डिनर करने के लिए भी आ सकते हैं। अगर आप नीचे से ऊपर तक पैदल आते तो आपको नीचे दिखाई देने वाले इस रास्ते का प्रयोग करके ऊपर आना पड़ता। तो उस जमाने में राजा इसी रास्ते का उपयोग करके ऊपर आया करते थे, लेकिन अब लिफ्ट की सुविधा होने की वजह से आप इस खड़ी चढ़ाई से बच सकते हैं और अपना काफी समय और एनर्जी भी बचा सकते हैं। उस तरफ में जो आपको नीले रंग के घरों की एक कॉलोनी नजर आ रही है, उसको कहा जाता है ब्रह्मपुरी। जब राव जोधा ने सन 1459 में इस किले का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, तब उनके साथ यहाँ पर कुछ ब्राह्मण समाज के लोग भी आए थे और उन्हीं के लिए राव जोधा ने इस ब्रह्मपुरी नाम के इलाके को बसाया था। आप देखेंगे कि यहाँ के सारे घर नीले रंग से रंगे गए हैं, क्योंकि यहाँ बसे ब्राह्मण अपने घरों को सबसे अलग दर्शाना चाहते थे। इन घरों में नीले रंग होने के पीछे दो साइंटिफिक कारण भी हैं। पहला ये है कि नीला रंग इन घरों को गर्मियों में काफी ठंडा रखता है और दूसरा ये है कि ये एक इंसेक्ट रेपेलेंट यानी कि कीट निवारक के रूप में भी काम आता है। वहाँ पर आपको जो दीवार नजर आ रही है वो इस किले का परकोटा यानी कि सुरक्षा दीवार है, जो कि कुल मिलाकर 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और इसका निर्माण 19वें राठौड़ शासक राव मालदेव जी ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। ये सामने की ओर जो आपको पहिया नजर आ रहा है, ये है पर्शियन व्हील यानी कि रहट। इसको बैलों की मदद से घुमाया जाता था और इसका इस्तेमाल करके यहाँ बने तालाब से पानी खींचकर ऊपर लाया जाता था। इस किले के परिसर में कुल मिलाकर ऐसे 5 पर्शियन व्हील बनाए गए थे, जिनमें से ये वाला सबसे ऊंचाई पर बनाया गया है। किले की सुरक्षा के लिए उस जमाने में ये अलग अलग प्रकार की तोपें यहाँ पर हमेशा तैनात रहती थी। वो सामने की तरफ जो आप इमारत देख रहे हैं, उसको कहा जाता है उमैद भवन पैलेस। साल 1929 से लेकर 1944 के बीच में महाराजा उमैद सिंह द्वारा बनाया गया वो महल राजौर राजाओं के शाही निवास के रूप में जाना जाता है और वर्तमान समय के राजा गज सिंह और उनके परिवार के सदस्य उसी महल में रहते हैं। उस तरफ में जो आप इमारत देख रहे हैं, उसको कहा जाता है जसवंत थड़ा। ये जसवंत थड़ा शाही परिवार के क्रेमेशन ग्राउंड यानी कि शमशान भूमि की तरह इस्तेमाल किया जाता है और आज भी शाही परिवार से जिनकी भी मृत्यु होती है, उनका अंतिम संस्कार यहीं पर किया जाता है। तो आइए अब आगे चलते हैं और इस किले का बाकी हिस्सा देखते हैं। इस इमारत को कहा जाता है फतेह महल और यहाँ पर बने इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर राजा अपनी खास मीटिंग्स किया करते थे। वर्तमान में जब भी राजा यहाँ आते हैं तो इस फतेह महल को आराम करने के लिए और भोजन ग्रहण करने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। यहाँ से आप जब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप इन सुंदर गलियारों से होते हुए किले के अगले हिस्से में यानी कि श्रृंगार चौक में पहुँच जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लिफ्ट का उपयोग ना करके किले के इस हिस्से तक पैदल आना चाहते हैं, तो आपको किले के मुख्य द्वार यानी कि जय पोल के अलावा डेढ़ कांगड़ा पोल, अमृत पोल, राव जोधा का फलसा, लोहा पोल और सूरज पोल को पार करके यहाँ तक आना होगा। इन दरवाजों के साथ बहुत ही गहरा और रोचक इतिहास जुड़ा है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंत में यानी कि इस किले से नीचे उतरते समय बताऊंगा। तो नीचे बने जिस दरवाजे से लोग किले के म्यूजियम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, उसको कहा जाता है सूरज पोल यानी कि सन गेट। और इसको सूरज पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य की रोशनी सबसे पहले इसी दरवाजे पर पड़ती है। तो हम अब प्रवेश कर रहे हैं किले के अगले हिस्से में, जिसको कहा जाता है श्रृंगार चौक।
और इसको कोरोनेशन कोर्टयार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बने मार्बल के चबूतरे के ऊपर बनाई गई इस सीट पर बैठाकर राजाओं का राज तिलक यानी कि रॉयल अनॉइंटमेंट करके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट में जरूर बताना, और आपको इसका तीसरा पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट में भर भर के कमेंट करना। इसका तीसरा पार्ट भी आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। ओके बाय।